हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे जो जो अभी आईपीओ आया है उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। जैसे इस मंथ में बहुत ज्यादा आईपीओ आया है। अभी भी मैं आप लोगों के लिए एक साथ 8 आईपीओ लेके आया हूँ। 8 का रिव्यू कर रहा हूँ। आप लोगों को सारे आईपीओ के बारे में भी बताऊंगा, किसमें क्या है, कितना का साइज है, कि उसका जीएमपी क्या चल रहा है और अभी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 19 दिसंबर में जो 5 आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं ममता मशीनरी लिमिटेड। ममता मशीनरी लिमिटेड का जो आईपीओ का साइज है वो 179 करोड़ का आईपीओ आया है। और आप लोग देख सकते हैं, मैं शेयर भी साथ में लिखा हूं कि इतना शेयर्स है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। सारा डिटेल में एक साथ आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसे आप लोग यहां देख सकते हैं 179 करोड़ का इसका आईपीओ है और ये पूरा ओएफएस है, पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें कोई भी न्यू इशू नहीं हो रहा है। और इसका जो जीएमपी है अभी के हिसाब से वो 80% चल रहा है। 80% मतलब कि ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। अगर आपको इसमें आईपीओ अलर्ट हो जाता है, मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट आपका पैसा दोगुना होने का चांसेस है। जैसे और आप इस कंपनी का देख सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारे बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। जैसे आप लोग देख सकते हैं आरओई 27% है एंड आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.39% है। और ये जो आईपीओ है आप देख सकते हैं ओपन डेट इसका 19 तारीख को है। आईपीओ जब क्लोज होगा वो 23 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी आपके पास टाइम है, आप 23 तारीख तक इसका लिए अप्लाई कर सकते हैं शाम तक। एंड इसका जो अमाउंट क्रेडिट होगा आपके डीमेट अकाउंट में तो वो 26 दिसंबर को होगा। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपका जो अमाउंट रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में 26 दिसंबर तक आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये शेयर मार्केट में कब लिस्ट होगा, तो ये 27 दिसंबर को लिस्ट हो जाएगा। एनएससी एंड बीएससी दोनों पे ये लिस्ट हो रहा है। ठीक है, एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और इसका पैट भी बहुत अच्छा है, 36 करोड़ का है। इतनी छोटी कंपनी में 36 करोड़ का पैट बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और रिटेलर इन्वेस्टर के लिए एक लॉट में जो अमाउंट लगेगा वो आप देख सकते हैं 14,823 रुपीज आपके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लगेंगे अगर आप एक लॉट लेते हैं। और मिनिमम आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आईपीओ के लिए। ठीक है। और अगर बिग नेटवर्थ की बात करें तो बिग नेटवर्थ मिनिमम उनको 68 लॉट्स खरीदना पड़ेगा, जिसका प्राइस 10,07,964 रुपीज लगेगा। और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर है। अगर आपको आईपीओ अलर्ट हो जाता है, आपको आईपीओ में शेयर्स मिल जाते हैं, तो अगर रिटेलर इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई किए हैं तो पर लॉट आपको 9,000 रुपया चांसेस है आपको गेन मिलेगा अकॉर्डिंग टू जीएमपी, अभी के जो रेशियो चल रहा है उसके हिसाब से। और अगर आप हाई नेटवर्थ में कर रहे हैं, बिग नेटवर्थ में, तो इसमें आपको 1,30,000 रुपया प्रॉफिट होगा लिस्टिंग गेन का, ऐसा चांसेस है। और मार्केट कैप है इस जो कंपनी का वो 2295 रुपीज का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ठीक है, आप लोग ये देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरी कंपनी डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड। डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड ये भी एक बहुत बड़ा अभी के लिए इस सेशन में बहुत बड़ा आईपीओ है। 840 करोड़ का है, आप लोग देख सकते हैं 840 करोड़ का इसका आईपीओ आया है। और ये भी टोटल का टोटल पूरा ऑफर फॉर सेल है। और इसका जो जीएमपी है 50% जीएमपी है अभी के रेशियो के हिसाब से। और आपको एक लॉट में जो शेयर्स मिलेंगे वो 53 शेयर्स मिलेंगे, जिसका प्राइस बैंड 269 रुपए से लेके 283 रुपए पर शेयर है। एक शेयर का दाम जो होगा 269 रुपए से लेके 283 रुपए के बीच में होगा। और इसको अप्लाई करने का जो डेट है 19 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हैं, 19 तारीख से लेके, और ये 23 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आज 20 है, तो अभी भी इसमें 2-3 दिन टाइम है। आप इसको 23 तारीख के शाम तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी जो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 26 दिसंबर को होगा। अगर आपको आईपीओ अलर्ट नहीं होता है तो इसका जो अमाउंट रिफंड है वो आपके 26 तारीख का आपके सेम बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा जिससे आपने अप्लाई किया है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 22,000 करोड़, बहुत अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसका जो आरओई है ये भी मुझे सही लगा, 54.72% है। और इसका आरओसी का मुझे डेटा नहीं मिला इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं। और नेटवर्थ रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44.98% का है, ये भी अच्छा माना जाएगा। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट के लिए 14,499 रुपए लगेंगे। अगर मिनिमम की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर है, अगर आप बिग हाई नेटवर्क इन्वेस्टर हैं तो आपको मिनिमम 67 लॉट आपको लेना पड़ेगा, जिसमें 10,04,933 रुपए आपके लगेंगे। और इसका जो फेस वैल्यू है वो अभी 2 रुपए है। और अगर आपको एक लॉट मिलता है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको 6,000 रुपए एक लॉट में प्रॉफिट होने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। और अगर आप बिग हाई नेटवर्थ है
तो आपको 80,000 रुपए का प्रॉफिट होने का चांसेस है अगर आपको 67 लॉट्स मिलता है तो। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये दोनों पे लिस्ट हो रहा है, दोनों एक्सचेंज पे, बीएससी एंड एनएससी दोनों पे लिस्टेड हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो पैट है, पैट मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस कंपनी का तो 8.67 करोड़ है। तो ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है बट ठीक ठाक है। इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अराउंड 50 to 60% आपके जो गेन है कैपिटल पे वो मिलने के चांसेस है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड, ट्रांसरेल लाइटिंग, ट्रांसरेल लाइटिंग के बारे में। तो इस कंपनी का जो आईपीओ का साइज है वो 838 करोड़ का है। ठीक है, इस कंपनी का आईपीओ का 838 करोड़ का साइज है और इसमें जो प्राइस बैंड है इसका वो 410 से लेके 432 रुपए है। एक शेयर का जो प्राइस होगा वो 410 से लेके 432 करोड़। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि ये सारा ऑफर फॉर सेल नहीं है। जैसे आप लोग देख सकते हैं जो ओएफएस है इसका 438 करोड़ का है और इसका जो न्यू फ्रेश इशू है वो 400 करोड़ का। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके लिए कि इसमें फ्रेश इशू भी आप लोगों को मिल रहा है और इसका भी जो ओपन डेट है वो सेम है, 19 तारीख को है और आईपीओ क्लोजिंग 23 तारीख को ही होगा, सेम डेट में होगा। एंड रिफंड एंड आपका जो शेयर क्रेडिट होगा डेमेट अकाउंट में वो 26 दिसंबर को होगा और जो शेयर लिस्टिंग होगा एनएससी एंड बीएससी पे वो 27 तारीख को होगा। और इसका मार्केट कैप 5,800 करोड़ का है एंड इसका जो पैट है वो बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 233 करोड़ का इसका पैट है, मतलब इसका कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है। आरओई 24.41 है, आरओसी 24.38 है एंड नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.68% का है। तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इसका वैल्यूएशन कोई खराब नहीं है, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और इसमें भी मुझे उम्मीद है कि अराउंड 30 to 40% के आसपास आप लोगों का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे हमें गेन मिलने का चांसेस है। अब आप इसकी बात करें अगर जो जीएमपी का, तो इसका 30% जीएमपी है जो कि अभी के ये हिसाब से है। अगर आपको एक लॉट मिलता है तो अराउंड 3300 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा, 3300 रुपए आपको एक लॉट में प्रॉफिट होगा अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। अगर बिग नेटवर्थ है तो आपको 45,000 के आसपास आपको प्रॉफिट होने का इसमें चांसेस है। ये भी हमारा दोनों पे लिस्टेड हो रहा है, बीएससी एंड एनएससी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सनातन टेक्सटाइल। इस कंपनी का जो आईपीओ का टोटल साइज है वो 550 करोड़ का है। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि 550 करोड़ में सिर्फ 150 करोड़ ही आपका ऑफर फॉर सेल है, बाकी के जो आईपीओ है वो हमारा फ्रेश इशू है, मतलब 400 करोड़ के इसके फ्रेश इशू आ रहे हैं और इसका एक जो शेयर का प्राइस होगा 305 से लेके 321 का बैंड रखा हुआ है। इसमें से 305 से लेके 321 के आसपास का इसका प्राइस आएगा। एंड लॉट साइज जो है एक लॉट में 46 शेयर्स होंगे, जो कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और मिनिमम आपको 1 लॉट इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो 1 लॉट में आपको 14,766 रुपए लगेंगे। और अकॉर्डिंग टू जीएमपी अभी इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो 10% के आसपास है और अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो उसमें अराउंड 1300 के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप बिग हाई नेटवर्थ है तो आपको 69 लॉट मिनिमम खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको 10,04,088 रुपए लगेंगे और अराउंड आपको 17,000 के आसपास आपको प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू जीएमपी। ये सारा जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू जीएमपी मैं बता रहा हूं, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और इसका जो आरओई है 11.0% है, इसका कुछ खास आरओई नहीं है एंड नेटवर्थ भी ज्यादा नहीं है, 10.42% है। ठीक है, तो आप लोग इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू भी इस कंपनी का अच्छा है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, तो डीमेट अकाउंट के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन से डीमेट अकाउंट का लिंक लेके आप लोग डाउनलोड करके आप अपना अकाउंट बना के और आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम लिमिटेड। कॉनकॉर्ड इन्वायरमेंट सिस्टम का जो आईपीओ का साइज है वो 500 करोड़ का है और इस आईपीओ में जो आया है उसमें फ्रेश इशू भी है एंड ऑफर फॉर सेल भी है। तो इसका जो ओएफएस है 325 करोड़ का है एंड इसका जो फ्रेश इशू है 175 करोड़ का है। इसका जो प्राइस बैंड रहेगा कॉनकॉर्ड का वो 665 रुपए से लेके 701 रुपए पर शेयर रहेगा एंड एक लॉट में इसका जो शेयर होगा वो 21 शेयर होगा। इसका जो पैट है वो 41 करोड़ का है और यह दोनों बीएससी एंड एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होगा और अकॉर्डिंग टू जीएमपी इसका 9% है, मतलब कि अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो आपको
14,721 रुपए लगेंगे और उसमें अकॉर्डिंग टू जीएमपी के हिसाब से आपको 1100 रुपए एक लॉट में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं अगर वो आपको आईपीओ मिल रहा है तो। अगर आप बिग नेटवर्थ की बात करें तो मिनिमम आपको 69 लॉट्स आपको लेने पड़ेंगे, जिसमें 10,01,028 रुपए आपको मिनिमम लगेंगे और उसमें अकॉर्डिंग टू जीएमपी आपको 15,000 तक प्रॉफिट होने के चांसेस है अगर वो आपको आईपीओ मिल रहा है। तो वो लिस्टिंग गेन की, मैं जितने भी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू जीएमपी, और ये लिस्टिंग गेन की बात हो रही है। लिस्टिंग गेन आप चाहें तो आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन्स का अकॉर्डिंग टू जीएमपी इतना चांसेस बन रहा है। और इसका भी जो आईपीओ का ओपन डेट है वो 19 तारीख को हुआ है एंड इसका जो आईपीओ क्लोज होगा वो 23 तारीख को एंड क्रेडिट शेयर, आपका जो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा वो 26 तारीख को हो जाएगा। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपका जो अमाउंट है वो आपको 26 तारीख तक आपके अकाउंट में, सेम अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और इस कंपनी का मार्केट कैप कुछ खास ज्यादा नहीं है, 1450 करोड़ का ही कंपनी मार्केट कैप है, बट इसका पैट अच्छा है, 41 करोड़ का, 41 करोड़ का इसका पैट है 2024 का। ये सारा जो पैट मैं बताया हूँ 2024 के हिसाब से मैं बताया हूँ। आरओई 13.73% है, आरओसी 14.07% है एंड आरओएनडब्ल्यू 12.92% है। ठीक है, अब ये हम लोग ने जो बात किया ये हमारा जो 19 तारीख को ऑलरेडी ओपन हो चुका है उसके बारे में हम लोग बात कर लिए। अब जो आज हमारा आईपीओ ओपन होने वाला है, 3 आईपीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज ओपन होने वाला है। एक सेंसोर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड दूसरा कैरारो इंडिया लिमिटेड एंड तीसरा वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं सेंसोर फार्मास्यूटिकल में क्या है। सेंसोर फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो है वो आईपीओ का साइज है 582 करोड़ का है, 582 करोड़ का है एंड इसका जो ऑफर फॉर सेल है वो सिर्फ 82 करोड़ का है। बाकी जो इसका फ्रेश इशू है वो 500 करोड़ का है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि इसमें हमें फ्रेश इशू मिल रहा है, मतलब कि हमें चांसेस है कि ज्यादा ग्रो होंगे, ज्यादा हमारा जो लिस्टिंग गेन है वो हमारा ज्यादा होगा। और इस कंपनी का जो पीएटी है वो 32 करोड़ का है एंड आरओई भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, 23.6% का है एंड आरओएनडब्ल्यू ये भी 23.60% का है। तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्केट कैप की बात करें तो थोड़ा सा मार्केट कैप इस कंपनी का कम है, 1350 करोड़ का ही है एंड इसका जो पीई रेशियो है 28.21 का है। और ये जो आईपीओ ओपन हुआ है वो आज से होगा, 20 दिसंबर को ओपन होगा एंड 24 दिसंबर को इस आईपीओ का क्लोजिंग होगा और 27 दिसंबर के आपके शेयर्स जो होंगे वो आपके क्रेडिट होंगे डीमेट अकाउंट में। जो अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो वो 27 दिसंबर को क्रेडिट होंगे। और जो लिस्टिंग है वो थोड़ा 30 को होगा क्योंकि बीच में छुट्टी है, तो इसका जो लिस्टिंग होगा वो आपको 30 तारीख को होगा। एनएससी एंड बीएससी ये दोनों पे लिस्ट हो रहा है और इसका अकॉर्डिंग टू जीएमपी 38% है। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज ए रिटेलर इन्वेस्टर तो आपको एक लॉट के लिए 14,858 रुपीज लगेंगे, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अराउंड 4,000, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो, अराउंड 4,000 आपको प्रॉफिट होंगे, 4,000 इंडियन रुपीज में आपको प्रॉफिट होंगे अकॉर्डिंग टू जीएमपी। और अगर आप हाई नेटवर्थ हैं और तो मिनिमम आपको 68 लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 10,10,344 रुपए लगेंगे एंड अकॉर्डिंग टू जीएमपी जो आपको प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू लिस्टिंग गेन तो वो आपको 60,000 के आसपास होगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, जो भी प्रॉफिट है ये थोड़ा वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू जीएमपी है। और अभी के हिसाब से जो जीएमपी है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस एंड समथिंग लाइक दैट, उस पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कैरोरो इंडिया, तो इसका जो अभी आईपीओ का साइज है ये बहुत बड़ा आईपीओ का साइज है, 1250 करोड़ का है एंड टोटल ऑफर फॉर सेल है। इसका एक निगेटिव यही हुआ है कि टोटल ऑफर फॉर सेल है और इसका जो प्राइस बैंड होगा वो 668 से लेके 704 पर शेयर, मतलब एक शेयर का जो प्राइस होगा 668 रुपए से लेके 704 रुपए तक हो सकता है। इसका जो लॉट साइज होगा, एक लॉट का जो साइज होगा जिसमें शेयर्स होंगे वो 21 शेयर होंगे एंड इसका जो ओपन का डेट है वो आज है 20 दिसंबर को ये ओपन होगा एंड 24 दिसंबर तक इसका आईपीओ चलेगा। उस 24 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 24 के शाम तक। एंड जो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो 27 तारीख को होंगे एंड इसका जो लिस्टिंग होगा बीएससी एंड एनएससी पे आप देख सकते हैं, ये भी बीएससी एंड एनएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है। तो इसका जो लिस्टिंग होगा वो 30 दिसंबर को होगा। इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, इसका मार्केट कैप 4,002 करोड़ का है एंड इसका जो पैट है वो 62 करोड़ का है। आप लोग देख सकते हैं 2024 में तो कंपनी अच्छा ग्रोथ किया है, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो अच्छा हुआ है। पीएटी
62 करोड़ 62 करोड़, बहुत ही अच्छा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम जो है 1 लॉट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 1 लॉट इन्वेस्ट करने के लिए आपको 14,784 रुपए लगेंगे। और इसका अभी GMP अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे कि प्रॉफिट क्या होगा एंड इसका सिस्टम क्या होगा। बाकी ये जो डेटा है मैंने आपको बताया, और इसका फेस वैल्यू अभी 10 रुपीज है पर शेयर। अब हम लोग लास्ट जो बात करते हैं, वेंटिव हॉस्पिटलिटी। वेंटिव हॉस्पिटलिटी ये सबसे बड़ा अभी का जो IPO आया है, अभी इसमें जो मैं बताया हूं, इसमें 1600 करोड़ का इसका IPO का साइज है। लेकिन इस कंपनी में अभी बहुत सारे निगेटिव पॉइंट है, जैसे कंपनी का PE रेशियो लॉस में है, ROE लॉस में, आप लोग देख सकते हैं PE रेशियो लॉस में है, ROE लॉस में है, ROC लॉस में है, RON लॉस में है, मतलब सारा कुछ लॉस में है। एंड इसका अभी GMP भी अवेलेबल नहीं है, और इस कंपनी का जो पैट है वो 66 करोड़ का है। एंड इसका प्राइस बैंड 610 रुपए से लेकर 643 रुपए पर शेयर है, एंड लॉट साइज 23 शेयर्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो इससे बच के रहें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें। बट इसमें अभी बहुत सारे इशू दिख रहे हैं, जैसे सारे कंपनी में लॉस ही लॉस है, तो मैं कहूंगा अगर बच के रहें तो अच्छा है। और इसका फेस वैल्यू भी 1 रुपीज है। ठीक है, और इसका जो ओपन डेट है वो आज ओपन होगा 20 दिसंबर को, एंड 24 दिसंबर तक ओपन रहेगा। एंड क्रेडिट इसका जो शेयर होगा आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपको मिलता है तो 27 तारीख को, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा रिफंड है सेम एक अमाउंट आपके सेम अकाउंट में चला जाएगा। और इसका जो लिस्टिंग है वो 30 तारीख को होगा, एंड NSE एंड BSE पे दोनों लिस्ट होगा। जैसे ही अगर GMP मिलता है मुझे, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट दे दूंगा वीडियो में। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, और आप लोग इसमें पैसा लगाने से पहले, इसको खरीदने से पहले, IPO अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, और खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बहुत एफर्ट किया हूं इसके लिए, आप लोगों के लिए एक जगह सारा डेटा लाया हूं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।